नमस्ते दोस्तों, मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम वसीम है। हाय हाय वसीम भाई। वसीम। हाय सबसे वसीम भाई। सबसे पहले तो प्रशांत भाई को बहुत बहुत मुबारक। वो 4 साल उन्होंने पूरे किए। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो बहुत लोगों की मदद कर रहे हैं। यही दुआ करूंगा वो ऐसे ही सोबर रहे, ऐसे ही बर्थडे मनाए और नए शराबियों की ऐसी ही मदद करते रहे। उनमें बहुत बहुत एनर्जी है उस बारे में। उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। दोस्तों, मुझे विषय दी गया है पारिवारिक बीमारी। एक्चुअली अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के पहले जैसे सभी शराबी बर्बाद होते हैं, अ, बिना जाने बिना अनजाने में, वैसे मेरे भी हालात थे। बहुत कम उम्र में मैंने भी शराब पी। अ, पता नहीं था मैं शराबी बनूंगा। मेरे ख्याल से कोई भी शराबी शराबी बनूंगा, मैं बर्बाद होऊंगा या मैं किसी को तकलीफें दूंगा, ये सोच के तो कोई भी नहीं पीता। तो मैंने भी वैसे ही अपनी जिंदगी शुरू की थी शराब शराब के साथ। 15 साल की उम्र थी, चार दोस्त मिलके हमने शराब पिए थे। और मेरे पिताजी भी शराब पिया करते थे। तो मेरे मुझे बाहर किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो मैं अपने आप को हमेशा अपने पिताजी से ही कंपेयर करता था। और मैंने फर्स्ट टाइम जब मैंने शराब पी थी उसी दिन से कंपेयर किया मैंने। क्योंकि मेरे पिताजी जो शराब पीते थे तो बहुत तमाशे होते थे घर पे, गाली गलौज बहुत नॉर्मल बात थी। वैसे ही माहौल में मैं पला बड़ा हूँ। भागते भागते मेरा बचपना गया है। तो पर मैंने नहीं सोचा क्यों मैं शराब पी रहा हूँ, ये अच्छी चीज नहीं है। मुझे क्यूरियोसिटी थी, क्या है ऐसा इसके अंदर। एक जानने की बड़ी जिज्ञासा थी। तो वो शराब पीकर मैंने जानना चाहा तो मैंने किया। और जब मैं सबसे पहले शराब पी के घर गया था तो डर था, पता चल जाएगा तो बहुत मार पड़ेगी। पर फिर भी मैंने किया। और मैं घर गया और डरते डरते घर गया, खाना खाया। घर में किसी को पता नहीं चला दोस्तों। और जब मैं सो रहा था तो मैं दिली दिल खुश हो रहा था। अरे किसी को पता नहीं चला। एक कॉन्फिडेंस मेरे अंदर पैदा हो रहा था फिर से वो करने का। और दूसरी बात, मैं सोच रहा था यार मेरे पिताजी से ज्यादा बेहतर मुझे शराब पीनी आती। सबसे पहले टाइम की वो सोच है मेरी। मैं वो दिन और वो उस वक्त की जो मैं जो बता रहा हूँ मैं आपको, ये सोच मैं कभी नहीं भूल सकता। क्योंकि यही सोच मुझे यहाँ तक लेकर आई है कि मैं मरते मरते बचाऊं और एक शराबी बनाऊं। तो वहां से शुरू हुआ दोस्तों सिलसिला। धीरे 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 कब बड़ा मुझे समझ में नहीं आया। कुछ साल तो कभी कभार शराब मिल रही है तो पी रहा हूँ। पर 21-22 साल की उम्र होने तक के मैं भी धीरे धीरे पैसे कमाने लग गया। फिर मैं रोज शराब पीने लग गया। बहुत दिनों तक घर पे पता नहीं चला, पर बाद में जब पता चला तो मुझे अफसोस नहीं हुआ। अरे यार घर पे पता चल गया, अच्छा ही हो गया, साला झंझट खत्म हो गया, ऐसा लगा मुझे। और उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ वो कभी रुका नहीं दोस्तों। मैं बेशर्म हो गया। फिर मेरी शादी हुई, मैं अलग रहने गया। मैं फिर दिन से शराब पीने लग गया। मेरा बहुत अच्छा काम था मेरे प्रोफेशन में। मैं बहुत जोश और जुनून के साथ काम करने वाला बंदा हूँ। पूरा फोकस रहने वाला बंदा था मैं उस वक्त। मुझे एनी हाउ ये कुछ करके दिखाना है, मेरी जिंदगी में कुछ बनना है, ये मेरे अरमान थे, मेरे ख्वाब थे। तो ये सब मैं कर रहा था दोस्तों। पर धीरे धीरे वो शराब के नशे के सामने सब सब कुछ खोखला बन गया। मुझे पता ही नहीं चला कब मेरे धीरे धीरे काम धंधे बर्बाद होने लग गए। पूरा समय मेरा शराब में जाने लग गया। मैं ना ही अपने बीवी को वक्त देने लग गया। बच्चा हो गया तो वक्त नहीं देने के लिए नहीं बचा मेरे पास। मेरे पास किसी के लिए समय नहीं था, मेरे शराब और मेरे लिए ही समय बचा था। और बर्बादी के आलम ऐसे हो गए कि मुझे मेरे प्रोफेशन के लोग अवॉइड करने लग गए। मेरे जो खासम खास दोस्त हुआ करते थे, जो दिन रात मेरे साथ रहा करते थे, बहुत बड़ा ग्रुप था मेरा, मुझे हर किसी ने पूछना बंद कर दिया। बीवी बहुत इज्जत से पेश आती थी, बहुत इज्जत से बताया करती थी मत कर। तो वो कब झगड़े करने लग गई, कई दिन बात नहीं करने लग गई, पता ही नहीं चला। छोटे भाइयों ने इज्जत करना बंद कर दिया, पूछना बंद कर दिया। माँ बहुत समझाती थी पर मैं सुनने को ही खाली नहीं। मैं नहीं सुनना चाहता था या मैं रुक ही नहीं पाता था। मुझे समझ में नहीं आता था। मैं सच बोलूं तो मैं बर्बाद नहीं होना चाहता था। तो पर मेरे हाथ में कुछ था नहीं दोस्तों। मैं उठता था तो मुझे शराब की दुकान के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता था। एक वक्त ऐसा आ गया था दोस्तों, मेरे पास शराब के अलावा सोचने के लिए कुछ और बचा ही नहीं था। मैं कहाँ काम धंधे का सोचने वाला आदमी, कुछ घर परिवार को अच्छा रखने वाला सोचने वाला इंसान, उसके बारे में वो सब
चीजों के बारे में सोचने के लिए वक्त ही नहीं था, क्योंकि पैसे नहीं होते थे तो कौन पिलाएगा, कहाँ से पैसे अरेंज होंगे, क्या करूंगा तो पैसे आएंगे। बीवी के जितने जेवर थे सब बेच के, जहां से कर्जा मिले वहां से लेकर, जहां से ब्याज से मिले वो लेके, गाड़ी गिरवी रख के, जो जो कर सकता था सब हथकंडे करके आखिरकार मैं बर्बाद हो गया। और दोस्तों जब समझ में आया ये सब कुछ शराब की वजह से हो रहा है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तब तक मैं अपने आप में ही टूट चुका था, और मैं खुद में ये सोच रहा था अब मेरी कोई वापसी नहीं हो सकती। बहुत बड़े बड़े ख्वाब दिखाया तूने अपने बीवी बच्चों को, साले खाने खाने के वादे कर दिया उनके। अपने आप को कोसा करता था दोस्तों, रोना आता था मुझे, और रोता भी था मैं। शराब पी के एक फुटपाथ पे बैठ के बहुत देर तक रोते रहता था मैं। और बहुत अजीब जिंदगी कर दिया था मैंने खुद की और मेरे मुझसे जुड़े सभी लोगों की। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था दोस्तों, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। और बस मर जाना चाहता था दोस्तों, पर मरना भी नहीं चाहता था। अजीब वो गरीब हालात थे मेरे, क्योंकि मैं अलग रहता था। मेरी बीवी का मतलब मेरे माँ बाप के साथ, भाइयों बहनों के साथ पटता नहीं था। तो मुझे पता था मेरा, जैसे मैं मुझे कुछ हो गया तो इसको ये रास्ते पे आने हैं, और उसको उसके घर से भी कोई कुछ भी सपोर्ट नहीं है, नथिंग, जीरो। तो ये रास्ते पे आ जाएंगे तो फिर वही इमेजिन करना, ये रास्ते में मर गया, फिर कोई फटे कपड़े दिखे पहने हुए बच्चे या औरतें दिख रही है तो उनको देखना, उनमें अपने बीवी बच्चों को देखना, रोते रहना, अपने आप को कोसते रहना, ये क्या कर दिया है, ऐसा वैसा। अपने आप को इतना असुरक्षित और इतना गिरा हुआ इंसान समझ रहा था मैं, क्या जिसकी हद नहीं। अब कुछ नहीं हो सकता मेरा, ऐसा सोच सोच के मैं जी रहा था दोस्तों। उसी टाइम पे ये अल्कोहलिक एनोनिमस का मुझे मैसेज मिला था। और अल्कोहलिक एनोनिमस में जब आया दोस्तों मैं, तो सच बताऊं, मेरी जो पहली मीटिंग थी वो इतनी खूबसूरत थी जिसकी हद नहीं। क्योंकि मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा था दोस्तों, कोई नहीं है मेरा, मुझे कोई समझने वाला नहीं है इस दुनिया में, कोई समझ ही नहीं रहा मेरा प्रॉब्लम क्या है, मैं क्यों पी रहा क्यों नहीं पी रहा। मैं किसको मेरी प्रॉब्लम्स बताऊं, क्योंकि मैं सोचता था ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो मैं शराब छोड़ दूंगा, वो हो जाएगा तो मैं छोड़ दूंगा, ये अच्छे से पेश आएंगे तो छोड़ दूंगा, वो अच्छे से पेश आएंगे तो। पर ऐसा कुछ नहीं था दोस्तों। सब कुछ वो उन लोगों ने अच्छे से बर्ताव होना चाहिए, वो हालात सुधरना चाहिए, उसके लिए मुझे शराब छोड़नी पड़ेगी। ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही। तो यहाँ आया तो दोस्तों अल्कोहलिक एनोनिमस में जब आया तो बहुत सारे लोग बैठे थे अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में। वो बहुत माहौल बहुत खूबसूरत था, सब लोग बैठे हुए हैं, बहुत ध्यान से सुन रहे किसी। तो यही मुझे समझ में नहीं आ रहा था दोस्तों। तो यहाँ पे जब मैं अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में आया दोस्तों, तो यहाँ पे मुझे सभी ने गले मिले, सब हाल चाल पूछ रहे थे, सब दिलासा दे रहे थे। एक किस्म से मुझे महसूस करा रहे थे कि भाई जो हुआ सो हुआ, सब अभी भी सब ठीक हो सकता है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया। तो अल्कोहलिक एनोनिमस में जब मैं यहाँ आते रहा, तो मेरी शराब तो दूर हुई दोस्तों। उसके साथ साथ दोस्तों जब मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आते रहा, तो मुझे ये समझ में आया कि ये एक बीमारी है। तो मेरे लिए ये हजम करना बहुत शॉकिंग था। यार शराब तो पूरी दुनिया पी रही है, ऐसी कैसी ये बीमारी है, ऐसा मुझे लगता था। पर मैं बार बार यहाँ आते रहा और ये बीमारी को सुनते रहा, तो ये जो यहाँ पे जो चीजें बता रहे थे वो सब कुछ मेरे साथ होते रहा था, हमेशा होते रहा था। क्योंकि मैं भी हजारों बार सोचता था क्या थोड़ी सी पी लूं और घर चले जाऊं, मैं आज बीवी के साथ टाइम स्पेंड करूं। ऐसा मुझे लगता था, रोज जाके मैं बेहोश हो जाता, उसकी भी बहुत सारी जरूरत है, ऐसा बहुत कुछ सोचता था मैं। ऐसा नहीं नहीं सोचता था, बच्चे के साथ मैं टाइम स्पेंड करूं, मैं उसके साथ खेलूं। पर ऐसा कुछ होता नहीं था, मैं थोड़ी सी पीने जाता था और पेट भर के पी के चले जाता था। तो ये बार बार मेरे साथ होता था दोस्त। और मैं सिर्फ और सिर्फ शराब के बारे में सोचते रहता था, तो मानसिक आकर्षण के बारे में भी मुझे मानने में देरी नहीं लगी। और नैतिक अधपतन की तो मैंने हर एक लिमिट क्रॉस कर चुका हूँ। लोग बीवी को मारते, गाली गलौज करते, भाइयों के साथ झगड़े करते, मैंने पूरी खानदान की, मेरे पूरे के पूरे खानदान की जान दांव पे लगाई है एक साथ। ये भी हरकतें मेरे मेरे हाथों हुई है। यहाँ आने के बाद जब मुझे पारिवारिक बीमारी समझने का मौका मिला दोस्तों, तो पारिवारिक जब बीमारी में समझ रहा था, तो मैं अपने आप के बचपने के बारे में भी सोच रहा था दोस्तों, मैं ऐसा क्यों हूँ। यहाँ पे एक बहुत अल्कोहलिक एनोनिमस की एक बहुत खासियत है, यहाँ पे खुद को जानने का बहुत मौका मिलता है। और जहाँ आने के बाद हम अपने आप को जानना चाहते हैं, हम ऐसे क्यों है, ऐसा क्यों हुआ, बहुत सारी बातें। मैं अल्कोहलिक एनोनिमस की जब ये पारिवारिक बीमारी
जब सुन रहा था अल्कोहलिक एनोनिमस में, तब मैं अपने बचपन में देख रहा था, क्योंकि मेरा भी बचपन बोले तो मेरा भी घर शराबी का ही घर था। तो बड़ा अजीब था दोस्तों। मैं दो तीन किस्से मेरे बचपन के सुनाऊंगा दोस्तों आपको। एक शराबी के फैमिली के साथ क्या होता है मैं ये बताना चाह रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। दोस्तों जब मैं छोटा था, मेरे पिताजी भी शराब पी के आते थे, वो बहुत गाली गलौज करते थे, और मैं छोटा था दोस्त। तो मैं अभी, कभी मम्मी मेरी बढ़िया नहला के देती थी, वो किस्सा मैं कभी जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। दो तीन किस्से ऐसे। और जब मैं नहा धो के बढ़िया फ्रेश होता था, मेरी मम्मी बढ़िया कंघी करके देती थी, मेरी पाउडर लगा के देती थी, और मैं फिर बढ़िया चप्पल पहन के अपनी छोटी सी चला किसी अपने दोस्त पास में एक दोस्त रहा करता था मेरा, अभिजीत नाम था उसका। तो उसके घर जाया करता था मैं। तो मैं जब उसके घर जाता था, तो उसकी माँ बोलती थी, ए बेटा जा तू अपने घर जा। मैं सोचता था अरे क्या हो गया, अभी मैंने क्या कर दिया। मैं बढ़िया नहाया धोया अच्छा आया, और ये भगा दे रहे यार मेरे को। मैं ये सोचता था, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। वो सवाल का जवाब मुझे अभी अभी तक नहीं मिला, जब मैं एक बच्चे का बाप हो गया तब तक नहीं मिला था। और अल्कोहलिक अल्कोहलिक एनोनिमस में जब तक नहीं आया, तब तक नहीं मिला था मुझे इस सवाल का जवाब, मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों किया जाता है, पड़ोसी मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा कोई भी मेरा मजाक क्यों उड़ाता है। ये सब बहुत सारे सवाल थे। मैं तो किसी के साथ बदतमीजी नहीं करता, अच्छे से रहता, ये करता वो करता, मैं वो सब सोचते रहता हूँ। पर दोस्तों अल्कोहलिक एनोनिमस में जब आया, और जब मैं पारिवारिक बीमारी सुन रहा था, तब मुझे महसूस हुआ, और तब मैं उस बारे में सोच रहा था वो किस्सा क्या था, वो क्यों होता था। क्योंकि वो नहीं चाहते थे दोस्तों, एक शराबी के घर का, जिसके यहाँ एनी टाइम गाली गलौज झगड़े फसाद ये सब होते हैं, तो इन बच्चों पे क्या है, इनको भी यही सब गाली गलौज और झगड़े फसाद का ही इनका भी नेचर होगा। ऐसे लोगों के बच्चों के साथ, या ऐसे बच्चों के साथ कोई भी अपने अच्छे घर के बच्चों को नहीं रहने देना चाहता था। इसलिए मुझे वहां से मेरा बहिष्कार किया जाता था। ये मुझे उस वक्त नहीं समझा दोस्तों। यहाँ आने के बाद, अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद, सोबर होने के बाद, ये सब चीजें मुझे महसूस हुई, तो बहुत तकलीफ हो रही थी मुझे। मतलब मैंने एक शराबी का बच्चा, जिसका कोई कोई गलती नहीं, कोई गुनाह नहीं, कोई लेना देना नहीं, शराबी कोई और होता है और भुगतना किसी और को होता है, और वो भी बचपन से शुरू होता है दोस्त। ऐसे ऐसा बर्ताव किया जाता है एक शराबी के बच्चों के साथ। तब मुझे वो सब बातें क्लिक होने लग गई। एक बार दोस्तों मैं ऐसे ही मैं मेरे गली में ही वो दुर्गा पूजा, दुर्गा मंडल का प्रोग्राम था, तो वहां पे डांस क्लास, डांस का कंपटीशन था, मैंने भी हिस्सा लिया। सभी बच्चे ले रहे थे मेरे उम्र के, मैंने भी लिया, बोला यार मैं भी करूंगा, तो मैंने भी डांस किया एक दोस्त के साथ मिलकर। हम दो दोस्त डांस कर रहे थे दोस्त, दोनों का डांस खत्म हुआ, तालियां बजाए, और थोड़ी देर के बाद कोई 2 रुपए 5 रुपए देते ही ये इनाम, अरे अच्छा किया ऐसा वैसा, सभी को इसके पहले भी दिए, मुझसे पहले करने वालों को। तो मेरा भी ऐसी, मेरी भी हथेली खोली गई दोस्तों, और मेरी हथेली में कुछ रख के ऐसी हथेली बंद कर दी गई। मैं थोड़ी देर के लिए वो हथेली बंद ही रखा, और मैं सोच रहा था क्या दिया यार, ऐसा अजीब लग रहा है मुझे। मैं जस्ट, मेरे दो लोग डांस करे पर मेरे साथ ही किया गया वो। और जब मैंने वो हथेली खोली ना दोस्तों, उसमें विमल तलब की वो पुड़िया थी। मैंने उसको देखा, जैसे ही खोला ना मैंने, तो जितने लोग वहां पे डांस देख रहे थे, 20 30 40 मुझे नहीं याद, पर वो सबके सब मुझे देख के हंस रहे थे दोस्तों। और मैं उनकी तरफ देख रहा था, मेरी आंखें पूरी भीग गई थी आंसुओं से, पर मैं रो भी नहीं सकता। पर मैं बताऊं भी किसको? सबसे पहला सवाल तो मेरे अंदर ये आ रहा था, मैं किससे जाके बताऊं? मेरे पिताजी के बाद जब अब्बा मेरे साथ ऐसी हरकत की है, ये बताने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मैं तो खुद ही अपने पिताजी से भागते रहता था, पकड़ में आऊंगा तो मार खाऊंगा, और ये बताने जाऊंगा तो और मार खाऊंगा कि तू गया ही क्यों था वहां पे, तेरे को बोला किसने था। तो मतलब सब कुछ मेरे पास, एक एक बच्चे के पास क्या है, सबसे बड़ी हिम्मत उनके माँ बाप ही होते हैं उस उम्र में, पर वो नहीं थे मेरे पास, होकर भी नहीं थे। एक ऐसी ऐसी बहुत सारी हरकतें हुई है मेरे साथ, अजीबोगरीब मजाकें उड़ाई गई है मेरी, क्योंकि उनको पता था इनको, इसको बचाने के लिए कौन आएगा, इसका बाप तो साला पी के सोया होगा ना, या इसका बाप बेवड़ा है, इसके इनके लिए कहाँ फुर्सत है इनको। ऐसे ये नजरिए होते हैं समाज के, एक शराबी के परिवार को देखने के। तो बहुत
तकलीफ होती है दोस्तों, उस वजह से मैं, मेरे ख्याल से मैंने, मुझे आज भी नाचना नहीं आता। मैं इतना छपा है वो मेरे दिलो दिमाग के अंदर, बता नहीं सकता मैं आपको। बहुत सारी चीजों में बहुत सारा कॉन्फिडेंस मेरा टूटा है उस वक्त से, क्योंकि मैंने निगेटिविटी ही मिली है मुझे घर से। क्योंकि मेरे पिता, जब मैं 9वीं 8वीं 9वीं में होता था, ये कभी कुछ नहीं कर सकते, उनको नहीं पता था वो क्या कर रहे हैं मेरे साथ। वो एक पढ़े लिखे नहीं है, और उनको ये भी नहीं पता था कि वो बीमारी में है, वो बस शराब पीते थे। तो वो सब ये बोलते रहते थे हमेशा, तू कभी कुछ नहीं कर, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, तुम सबसे घटिया हो, ये हो, वो हो। तो मेरे कॉन्फिडेंस की इतनी धज्जियां उड़ी है बचपन से, जिसकी हद नहीं है। मेरे पिता ने जाने अनजाने में किया। मैं बहुत नफरत भी करता था मेरे पिताजी से, खुन्नस भी खाता था, पर यहाँ आने के बाद जब मुझे पता चला यार ये तो एक बीमारी है, वो बीमारी के तहत तो वो कर रहे थे, तो उनसे मैं नफरत भी नहीं कर सकता। आज मैं अच्छे से रहता हूँ मेरे पिताजी के साथ, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, उन्होंने क्या किया, क्योंकि उन्होंने जाने अनजाने में किया जो भी किया। पर ये सब होने के बाद मैं सोचता था कि मैं अपने परिवार के साथ ऐसा नहीं करूंगा। जब मैं बड़ा होऊंगा ना, तो मैं मेरे घर पे गालियां नहीं दूंगा। मैं बड़ा होऊंगा ना, मेरे बीवी के साथ मैं बहुत अच्छे से रहूंगा। मैं बड़ा होऊंगा ना, मेरे बच्चे के साथ मैं बहुत अच्छे से पेश आऊंगा, मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करूंगा, मैं उसके साथ खेलने जाऊंगा। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे ख्वाब थे, मैं छोटी छोटी जरूरतें उनकी पूरी करूंगा। ये सब मैं सोचा करता था दोस्तों, शराबी होने के पहले। क्योंकि मैंने देखा था ये बहुत नजदीक से, शराब की वजह से क्या होता है। मैं तरसा हूं बहुत सारी चीजों के लिए। मुझे भी क्रिकेट क्लब जाने का शौक था, पर मैं 100-150 रुपए का उस टाइम स्पोर्ट का शूज नहीं खरीद पाया कभी। नहीं खरीद पाया, मैं अपने पिताजी को नहीं बोल पाया, हिम्मत नहीं थी। मेरे बैट स्टम्प जो मैं खेला करता था वो भी जला दिया करते थे वो, सारा दिन भर खेलते रहता कर। तो वो सब बहुत सारी बातें हैं जो मैं अपने साथ जो हुआ है। हर बाप यही चाहता है, जो उसे नहीं मिला वो उसके बेटे को मिले। मैं भी यही चाहता था, पर हुआ क्या दोस्तों, मैं यही सोचते रहता था कि मैं ऐसा थोड़ी हूं, मैं ऐसा थोड़ी करूंगा, मेरा कंट्रोल है मेरे अंदर, मैं जब चाहूं छोड़ दूंगा। ये सोच सोच के मैं वो सब पीते रहा, वो हरकतें करते रहा दोस्त। आखिरकार मैं भी वैसा ही, उनसे भी बदतर बन गया दोस्तों। वो तो खुद ही मारते थे हमें, घर पे ही आके झगड़े करते थे। मैंने तो दोस्तों बिना वजह, मेरा बच्चा 21 दिन का था, जस्ट डिलीवरी हुई थी, और हम अलग ही रहते थे तब। मेरी वाइफ का करने वाला कोई नहीं था, हम अलग रहते थे। पर मैं बढ़िया घर चिकन लेके जाने का मूड हुआ मेरा, चिकन लेकर जाता हूँ, चिकन खरीदा, और शराब ऑलरेडी पी के था दोस्तों। शराब फिर से पीने गया, चल यार जाते जाते एक बियर पी लेता हूँ। वो बियर एक पिया, दो पिया, बाद में वो कोई बंदा किसी और को गाली गलौज कर रहा है, पर वहां पे मेरा एटीट्यूड जाग गया, साला मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मैं मतलब मैं बहुत महान हस्ती हूँ, ऐसा मैं महसूस कर रहा था नशे में। और मैं बोला इसका एक काम करते, इसका गेम कर डालते बिना वजह। एक बोतल फोड़ता हूँ इसके सर पे, और बाकी बची हुई इसके पेट में डाल देता हूँ। 3 महीने में मैं छूट जाऊंगा, अपना नाम भी हो जाएगा। ये बकवास, ऐसी ढकोसली सोच हो गई थी शराब पी पी के। मैंने वो हरकत भी की, बोतल फोड़ने गया, इतनी शराब पी के था, बोतल छूट गई, उसी ने मेरे सर पे 4-5 फोड़ दी। फिर मैंने 2-4-5 उसके सर पे फोड़ दी। वो लहूलुहान हुआ, मैं लहूलुहान हुआ। और रोड के उस तरफ 10-15 उसके दोस्त खड़े थे, और वो उसी फील्ड के थे, वैसे ही थे, जहां मार डालने वाले, काटने वाले। मेरा एक दोस्त था, उसने तुरंत गाड़ी निकाल के खड़ी खड़ी किया, और यहाँ से चल बैठ, निकल यहाँ से बोला। और वहां से जब मैं निकला दोस्तों पुलिस स्टेशन में, उन्होंने मेरे घर पे हमला कर दिया। मेरे भाई को मैंने फोन कर दिया था, मैं अलग रहता था, तो तेरे भाभी को और तेरे भतीजे को इधर ला ले भाई, वहां हमला करेंगे, तो कोई है नहीं बचाने के लिए। पर उन्होंने मेरे घर पे ही कर दिया, जहाँ मेरे माँ बाप, भाई बहन, दामाद और मेरी बीवी बच्चे दो सभी थे। वहां 20-25 लोगों ने हमला कर दिया, मैं पुलिस स्टेशन में हूँ। और उन्होंने कैसे तैसे उनके आंखों में मिर्ची पाउडर डाला, इतने लोगों को मेरे पिताजी ने हिम्मत करके, और फिर उनको सब मारा, और एक को पकड़ के रखा। मतलब बोलने का ये है, चलो उन्होंने हिम्मत की तो बच गए, वो तो मारने आए थे, उन्होंने जाते से हाथ छोड़ दिया था। और वो डर जाते और मार खाते रहते, तो क्या पता मेरे किसी भाई की जान चली जाती, और जिम्मेदार मैं होता, मेरी शराब होती। उनका कोई लेना देना नहीं, वो शराब भी नहीं पीते मेरे भाई लोग दोनों, सुपारी भी नहीं खाते। पर एक नशा नशा करने वाला कोई, भुगतने वाला कोई वैसा हो गया था। मेरी जवान बहन थी वहां पे, मेरी बीवी थी दरवाजे के पीछे, 21 दिन के बच्चे को लेके पीछे, दरवाजे के पीछे थर थर कांपते हुए छुपी हुई थी। 21 दिन हुए थे उसकी डिलीवरी को।
ये हरकतें मेरे हाथों हुई है दोस्तों। मैं उसको कहाँ कौन सा सुख देने वाला था, वो दहशत दे दिया। ऐसे हालात हो गए थे, 2-2 महीने, हम एक एक महीना, 15-15 दिन बात नहीं होती थी दोस्त। मैंने क्या सोचा था और क्या मैंने कर दिया था दोस्त। ये पारिवारिक बीमारी के तहत मैंने उसको पूरा हिला के रख दिया था। वो भी मर जाना चाहती थी। जहां वो कोई औरत, कोई लड़की मुझे बोलती थी, यार मैं बहुत खुश हूँ तुझसे शादी करके, उसी के मुंह से मैंने सुना है कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है मैंने तुझसे शादी की है। मैं पछता पछता रही हूँ, मैंने क्या गलत कर दी। ये भी सुना है दोस्तों, ये भी सुना है। तूने, तेरे वजह से दुनिया मेरे को, हम हमें किस नजर से देखती तुझे नहीं पता। अब मैं क्या बोलूं। ये सब मेरी शराब की वजह से हो रहा था दोस्त। यहाँ आने के बाद ये सब कुछ समझ में आया दोस्त। मुझे लगता मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो शराब ही पी रहा हूँ ना, मैं जा रहा हूँ, मैं बराबर कर रहा हूँ। पर ऐसा नहीं है। उनके दिलो दिमाग पे क्या असर होता है, इसका एहसास अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद, शेयरिंग सुनने के बाद ही हुआ। ऐसा नहीं है कि मैं जाके चुपचाप सो जा रहा हूँ तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैंने मेरे बच्चे को भी 1-2 बार बहुत गंदा मार दिया। थप्पड़, थप्पड़ ही मारा पर बहुत गंदा मारा मैंने। मेरे मेरे खुद के साथ जो होता था ना, वो सब धीरे धीरे मैं करने लग गया था दोस्तों। वही अत्याचार। दोस्तों एक किस्सा ऐसा हुआ था, ऐसे ही मैंने कुछ मेरे बच्चे को मार दिया था शायद। तो एक लेडी जो बहुत लाड़ करती थी मेरे बेटे का, वो आई, अरे बोले तुमको एक ही बच्चा, हीरे जैसा एक बच्चा है बोले तुमको, और इतनी अच्छी बीवी है बोले तेरी, मर मर के काम करती, टिफिन का काम करती थी तब मेरी वाइफ। मेरे काम धंधे पूरे बर्बाद करने के बाद वो बनाती थी, और उसी की 30-35 टिफिन के अकेली लेडी खाना बनाती थी, उसके मैं पैसे की दारू पीता था घर चलाने के बाद। इतना हरामखोर हो गया था दोस्तों में। तो वो आके जब बोल रही थी ना दोस्तों, तो मैं बोले इतना हीरे जैसा बच्चा, इतनी अच्छी बीवी है, तू तुम ऐसी करते, ऐसा कैसा कर सकते तू। तो मेरी, मैं सन्ना रह गया दोस्तों वो वर्ड सुन के। मैं बोला ये सुना सुना सा लग रहा है, ये सुना सुना सा क्यों लग रहा है मुझे। तो मुझे याद किया ना दोस्तों, जब मेरे पिताजी मुझे मारा करते थे ना, तब वो पड़ोसी आके बचाते थे ना, तब ये वर्ड बोला बोला गया था। मैं सन्ना हो गया दोस्तों, शांत हो गया थोड़ी देर के लिए, चुपचाप जाके बैठ गया मैं आधे घंटे के लिए। क्योंकि मुझे वो सब याद आया कि तब मैं कैसी गिड़गिड़ाते रहता था, हाथ जोड़ते रहता था कि भैया मत करो मेरे ऊपर ऐसे। और वही हरकत मैं कर रहा था दोस्त। यहां तक पहुंचा दी थी ये शराब में, इस बीमारी में। अल्कोहलिक एनोनिमस के बाद आने में, एनोनिमस में आने के बाद तभी जाके महसूस हुआ। यहाँ नहीं आता तो शायद हाँ ठीक है भाई, वो हो गया था, गलत हो गया, ये हो गया, वो हो गया, जाने दो, जो हो गया सो हो गया। पर जाने दो नहीं है दोस्त। आज मैं वो बदलाव अपने आप में ला सकता हूँ, उनके साथ जितना अच्छे से पेश आ सकता हूँ। तो आज वो कोशिश करता हूँ। इस बीमारी में रहने के बावजूद शराब नहीं पी रहा हूँ, और अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग कर रहा हूँ, छोटी छोटी बातें सीख रहा हूँ। तो वो हो रहा है मुझसे, बहुत अच्छे से हो रहा है। मैंने डाली आदत मेरे बच्चे को, वो खुद को हम बोलता है, हमें यहाँ जाना है, आप कहाँ, आप हमें, ये सब वर्ड्स मैंने सिखाए हैं हम लोगों ने उसको। मैं भी उसके साथ आपके सिवा बात नहीं करता। कोशिश करता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। छोटी छोटी कामयाबियां है। अभी फिर भी मैंने बहुत बार हुआ है मेरे हाथों के, मैंने फिर से शराब पी है। उसका खामियाजा भी बहुत भुगता है मैंने। मेरी वाइफ ने, जब मैं फर्स्ट टाइम आया था ना दोस्तों, तब उसने सुसाइड अटेम्प्ट नहीं किया था, वो बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। तो इस बार ऐसा हुआ था दोस्तों शराब की वजह से। अब औरतों की बातें चलती रहती है, अम्मी ऐसा बोल रहे थे, आपकी बहन ऐसा बोल रही थी, और ऐसा वैसा। मुझे गुस्सा आ गया। मैं गया, मेरी मेरी वाइफ, ईद का दिन था दोस्तों, ईद का दिन, और मैं बहुत शराब पी के घर गया। ये ऐसा ऐसा तुम्हारे बारे में सोचती, वैसा वैसा सोचती, ये वो। उनमें झगड़े लगा डाला। झगड़े ऐसे कि आज भी वो बातचीत नहीं करते। मैंने उनके अच्छे खासे संबंध खराब कर डाला। 3 साल हो रहे इस बात। आज सोचता हूँ नशे नशे में कर तो दिया, आज बहुत पछतावा होता दोस्त। आज अकेली कर दिया मैंने उसको। चाह के भी वो उनकी नजरों में वैसी वो जगह नहीं बना सकती, और चाह के भी मैं उनके दिमाग से वो बातें नहीं निकाल सकता। तो नशे में मैं ऐसी कौन सी हरकत कर दूंगा जिसका पछतावा मुझे जिंदगी भर रहेगा। क्या पता मेरे किसी बात की वजह से किसी की जान चले जाए, मेरी खुद की जान चले जाए, या किसी का दिल में दुखा दूं। नशे में मैं क्या करूंगा मुझे नहीं पता।
ऐसी बहुत सारी हरकतें हैं दोस्तों, जिस अनगिनत है, बता नहीं सकता हूँ दोस्तों। आज भी मेरे जो संबंध पहले, जैसे पहली बार जब मैं आया 4.5 साल सोबर रहा, उसके बाद जो मेरे अंदर बदलाव आया ना दोस्तों, वो बता नहीं सकता, इतना खूबसूरत था। मैंने लोगों को देखने का नजरिया बदल दिया दोस्तों यहाँ आने के बाद। पहले मैं सोचा करता था ये क्या है, ये बकवास है, ये क्या बताएंगा, ये क्या सोचेंगा। मेरे फील्ड के लोगों के बारे में सोचता था, अरे ये तो घटिया, ये चिल्लर आदमी है अपने सामने। आज साले 10-10, 12-12, 15-15, पैसे की बात नहीं है, पर लाखों की कार लेके घूमते। आज भी मैं कर्जबाजारी हूँ। तो सीखने को मिला, किसी को कम नहीं समझना चाहिए, किसी को ज्यादा नहीं समझना चाहिए, ठीक है। ज्यादा मत समझो पर कम भी मत समझो। हर कोई अपने अपने लेवल का होता है, अपने अपने फील्ड में हर कोई धुरंधर होता है। कोई दूसरे फील्ड का है तो उसका मुझे नहीं पता है, तो वो अपने फील्ड का मास्टर है। तो ये सब चीजें यहाँ आने के बाद समझा है मैंने। ऐसा नहीं है कि पारिवारिक बीमारी में सिर्फ मैंने अपने परिवार को ही बीमार किया है, मुझसे जुड़े हर इंसान को बीमार किया है एक्चुअली। ऐसा बोल सकता हूँ, काम से जुड़े लोग, समाज से जुड़े लोग, मेरे खुद की तरफ देखने का नजरिया उनका बदल दिया। ये घटिया इंसान है, जो मैं नहीं बनना चाहता था। वो शराब ने, वो नशे ने मुझे बनाया। एक मेरी पहचान शराबी की ही बन गई थी, ये बेवड़ा है साला। एक जमाना था, एक वक्त था अल्कोहलिक एनोनिमस में, पहले जब बोलते थे क्या हालत बना दिया, ऐसे कुत्ते जैसे मुंह बना लिया, कचरे वाले जैसा दिख रहा, ये सब स्टेटमेंट्स थे मेरे लिए। आज बहुत अच्छे स्टेटमेंट्स है, आज अच्छा दिख रहा है बोलते, अपडेट है, बढ़िया है, ऐसा ही चलने दो, ये सब स्टेटमेंट्स बदल रहे हैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आने की वजह से। आज मैं छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देता हूँ दोस्तों, खुद की सेहत पे ध्यान देता हूँ। किसी किसी से मिल रहा हूं तो किस तरीके से मिलना चाहिए, इवन हाथ कैसे मिलाना चाहिए, बात करते हो उसकी आंखों में आंखें डाल के देखना चाहिए, बात करना चाहिए, कम मुस्कुराना चाहिए। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों ये, पर मुझे सीखना पड़ा ये सब। मुझे पता है बचपन में जो मेरे साथ हादसे हुए हैं, वो उसकी वजह से मेरा बहुत सारा कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ी है। तो आज मैं उसके लिए मैं आप क्या कर सकता हूँ, वो मैं करने की कोशिश करता हूँ। आज मैं फेस करता हूँ बहुत सारी चीजों को, जो मैं पहले भाग जाया करता। मैं कोई बड़ा इंसान दिख गया पहले तो इसके सामने हाथ बढ़ाऊं कि नहीं, पहले सोचना पड़ता था मुझे। हिचकिचाता था मैं, अरे यार ये क्या सोचेगा, अरे यार इसने कैसे हाथ मिला लिया, ऐसा तो नहीं सोचेगा मेरे बारे में। मतलब अपने आप को इतना कमतर समझना जो मैं मेरे अंदर आ गया था, मेरा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था शराब पी के या फिर वो हादसों की वजह से। अल्कोहलिक एनोनिमस ने वापस दिया मुझे। आज मैं बहुत सारे लोगों के सामने जब मैं शेयरिंग करता हूँ अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद, तो उसकी वजह से मेरा आज कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है। आज मैं 10 लोगों में, 100 लोगों में, 1000 लोगों में अपनी बात रखने में हिचकिचाता नहीं। और किस तरीके से मेरी बात रखना है वो मुझे पता है। किसी को हर्ट भी नहीं होना चाहिए और बोल भी देना चाहिए, ये भी एक कला है, ये भी सीखना चाहिए। मैं सीखता हूँ और यहाँ आने के बाद ही सीख रहा हूँ ये सब। अल्कोहलिक एनोनिमस में कौन सा इंसान कैसा पेश आ रहा है, वो अपने बीवी के साथ किस तरीके से पेश आ रहा है, वो सब मैं यहाँ आने के बाद ही सीख रहा हूँ। उसके फायदे भी हो रहे दोस्तों, मैं थोड़ी थोड़ी चीजें इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। तो आज मेरे बीवी के साथ मेरे रिलेशंस ठीक है। आज मैं उसके साथ फ्रेंडली बातें करता हूँ, डिस्कशन में जाता हूँ। ये पहले नहीं था। पहले क्या है तेरा, क्या चाहिए तेरे को, इतना बता, और कोई काम नहीं है क्या मेरे को, इतना सब इतना बोल के बात खत्म हो जाती थी। पर आज वैसा नहीं है दोस्तों। आज उसको मैं नहीं कर सकता हूँ तो उसको समझा के बताता हूँ मैं क्यों नहीं कर सकता। आज मेरे मेरे ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, मेरे इतने अभी भी पहले के कर्जे हैं, तो इसके फायदे भी हुए दोस्तों। एक एक मेरा बर्थडे आया था दोस्तों, मेरी बीवी हमेशा मुझे ताने मारा करती थी, क्या किया तूने, दिन जिंदगी भर दारू पिया, कर्जा करके रखा, हमारे लिए किया क्या, ऐसा वैसा ऐसा जो भी है मैं करते रहता था। अल्कोहलिक एनोनिमस में आया तो उल्टे जवाब नहीं दे रहा था मैं, ठीक है यार जाने दे, इसकी भी बात सही है, अब किया है तो सुन ले, यही सोच सोच के सुनते रहता था। पर मेरा बर्थडे आया दोस्तों, और मीटिंग थी उस दिन संजीवनी की, मैं मीटिंग जा रहा था, तो मैं रेडी हो रहा था मैं मीटिंग जाने के लिए। तो वो रुको बोले, बर्थडे है तुम्हारा, तो बोले तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया है। तो उसने मुझे शर्ट गिफ्ट किया दोस्तों। वो अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद पहला बर्थडे था मेरा वो। तो मैं बोला यार पहले ही अपने पास पैसे नहीं है और मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ खास, और तू इतना खर्च कर रही है। कौन बोल रहा, बोले तुम कुछ नहीं कर रहे, इतनी तो कोशिशें कर रहे हो हमारे लिए, इतना तो कर रहे हो, दिन रात भागते रहते हो गया सो हो गया, पर अभी तो कर रहे हो।
तो मैं बोला हाँ कर तो रहा हूँ, पर तू तो ऐसा बोलती रहती है मुझे हमेशा कि तुमने ऐसा किए वैसा किए, कुछ करते नहीं, कुछ देखते नहीं, ये नहीं वो नहीं। अरे वो तो ऐसी बोल देती मैं, ऐसा बोले वो तो ऐसी बोल देती हूँ मैं, हमें दिखता है, तो जरूरी थोड़ी है हम बोल बोल के ही बताएंगे, दिखाएंगे। दिखता है हमको तू कर रहा है कोशिश। और उसने मुझे वो गिफ्ट दिया था दोस्तों, बहुत अच्छा लगा था। तो ये अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद ही ये सब हुआ, ये सब बीमारी को समझने की वजह से ही हुआ। अल्कोहलिक एनोनिमस ने आगे वाले इंसान को भी इंसान समझना सिखाया है, मुझसे कमजोर इंसान को भी इज्जत देना सिखाया। इसलिए मैं शुक्रगुजार हूँ अल्कोहलिक एनोनिमस का, बहुत बहुत। और पूरे फेलोशिप का, जितनी शेयरिंग सुनने को मिलती है, सुनता हूँ उन लोगों का, बहुत 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 कुछ सीखने को मिलता है, हर इंसान से सीखने को मिलता है दोस्त। वही कोशिश कर रहा हूँ। और इस बीमारी से बचने के लिए बस जब भी मौका मिले मीटिंग करते रहता हूँ। अल्कोहलिक एनोनिमस के मेंबर्स मिलते हैं तो वैसे भी चेहरे पे अपने आप ही मुस्कान आ जाती है, बताने की जरूरत नहीं है किसी मेंबर को। पता नहीं क्या अपनापन है, क्या कशिश है, तो बस उस कशिश के चलते मिलते रहता हूँ। और बस इसी तरीके से मेरी जिंदगी चल रही है, इस बीमारी से अफसोस करके नहीं जूझ रहा हूँ दोस्त। खुश हूं मैं, है बीमारी है, पर जिंदगी अल्कोहलिक एनोनिमस का साथ है तो बहुत खूबसूरत है। आप लोगों ने सुना, शुक्रिया दोस्तों।